बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाऊंगा, जिस कथा को करने से और सुनने मात्र से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान की हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान की पूजा करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊल बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन,
भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। वह बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी की हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हारा रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया।
इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा, कहीं उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ मैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो?
मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, वह निर्वंशी है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उनसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनकी मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान न थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप से सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा
और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मांग ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस श्लोक में सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ,
अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा में तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीननाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय सीताराम हरे, स्वामी जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ अदिति नंदन भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं, और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई, ये पितर कौन हैं? हमने ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनी है कि जो पितर स्वर्ग में स्थित हैं वे देवताओं के भी देवता हैं। वेद के जानने वाले भी ऐसा कहते हैं। अतः मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उनके जो गढ़ कहे गए हैं उनका जो परम बल है, और हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार उन्हें तृप्त करता है, तथा जो पितर प्रसन्न होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन सबको एवं उत्तम पितृ सर्व को मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम सर्ग का वर्णन करूंगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है, तथा जो पितर श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें कल्याण के भागी बनाते हैं, उनका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पहले ऐसा ही प्रश्न किया था, जैसा इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को किस प्रकार उत्तर दिया था, वह सब मैं तुम्हें क्रम से बताऊंगा। पहले मार्कंडी जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने जो उपदेश दिया था, वही युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार पुष्टि पा सकता है, और कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में आनंद भागी होता है, और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पितर धर्म चाहने वालों को, धर्म संतान चाहने वाले को संतान, और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा,
किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और प्रपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वदा इन 3 पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं? और वे पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं तब वे फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न हैं तो कौन है, उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। माधुते, इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाह है। भीष्म जी ने कहा, शत्रुमर्दन, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं इस विषय को जैसे मैंने सुना है वैसा तुमसे कहूँगा। जो अन्य पितामह आदि से भिन्न पितर हैं, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने भी गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा तब उनका हाथ भूमि को फाड़कर निकल आया और वे उस हाथ में से ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल उंगलियों वाला वह हाथ वैसा ही था जैसा मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय मैंने विचार के कल्प सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी है। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंडों को कुशाओं पर ही रख दिया। निष्पाप भरतश्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ सरीका सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं श्लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने ये तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाले मूढ़ मनुष्य पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषय का आचार में राजा जिस बात को प्रमाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। भरतश्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरतश्रेष्ठ, और जो बात तेरे मन में हो उसे बता, मैं तुझे तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन सा उत्तम वर दूं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतकृत्य हो गया। माधुते, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रह का पात्र हूं तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूं। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता तू मुझसे क्या पूछना चाहता है। भारत, तू मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां दृश्य होकर खड़े और पुण्यात्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल में भरकर पूछा। भीष्म ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं, देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किनकी पूजा करें? तात, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है?
देवता, दानव और मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं? धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म के इस वचन को सुनकर पिता शांतनु बोले। शांतनु जी ने कहा, भारत, जो बात तू मुझसे पूछता है उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ। निष्पाप पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण को अतार्थ जिनके ये कार्य हैं उनको तू सावधान होकर सुन। तात स्वर्ग में स्थित पितृदेवता आदिदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि उनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। यह वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। भारत, यदि तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे। और बाकी सब बातों को मार्कंडेय जी तुझसे कहेंगे। भारत, वे पितृभक्त और आत्मज्ञान से भरपूर हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं, अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडेय जी से ही तू इन प्रश्नों का पूछ। इतना कहकर शांतनु जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हरिवंश महापुराण का 15वां अध्याय श्राद्ध संकल्पों नाम 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आपको 17वें अध्याय की कथा सुनाते हैं, जिसमें कि पितृकल्प, भीष्म मार्कंडेय संवाद और मार्कंडेय जी के साथ सनत कुमार जी की बातचीत। भीष्म जी कहते हैं, ये दुष्टर, जब मैंने पिताजी के कथानुसार एकाग्रचित हो मार्कंडेय जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी, तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडेय जी मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीष्म, मैं तुझसे सब बात कहता हूं, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृ भक्ति से ही संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय में मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्धर्ष पुरुष की पाक्ष और अर्घ से पूजा कर उनसे पूछा, विभो, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है, मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, निष्पाप, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया, इस कारण तुम मुझे पहचान न सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, मुने, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र जानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्व से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में जो सनत कुमार प्रसिद्ध हैं, मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं?
ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं वे मेरे छोटे भाई हैं। वे मेरे 7 भाई परम दुर्धर्ष हैं, उनके वंश प्रतिष्ठित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, वशिष्ठ, पुलय, प्लत्स, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान मरीच। इन सब की देवता और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों में पूजित ऋषि तीनों लोगों को अपने तप से धारण किए हुए हैं। मामुने, हम सनत कुमार सनक आदि तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा उत्पन्न करने के धर्म और काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसा ही कुमार हूँ, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूँ। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति श्रद्धा पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। बताओ अब मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ। भारत वे सनातन कुमार सनत कुमार जब इस प्रकार कह चुके और जब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उनसे वार्तालाप किया था। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उन सनातन ऋषि से पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषयों को लेकर ही प्रश्न किया था। मेरे पूछने पर उन देवेश्वर ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, विपर से मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ ऋषि से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़ अपनी ही पूजा में लग गए, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें साफ दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार ही मोह में पड़ गया। इस प्रकार साफ हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिरे और उन्हें क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार पूजा का व्यतिक्रम किया है, इसलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वे जीतात्मा पुत्र बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्रों से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्रों से भी अभिशप्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता, जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया और जो परस्पर प्रीति युक्त थे, पुनः पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो बात कही है वह ठीक है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र का कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना
ही जो कुछ क्रियाएं करेगा उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से परिपुष्ट किए गए लौकिक पितर स्वयं तृप्त हो अपने अधिदेवता सोम की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से आप्यायित होता है हुआ चंद्रमा चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, वन और चराचर प्राणियों से भरे हुए लोगों को आप्यायित तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसे आज्ञा दी है स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो। हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। संत कुमार जी ने कहा, मुनि जो देवता हैं वे ही पितर हैं और जो पितर हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। इस प्रकार हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितरों का उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, विष्णु भगवान की जय लिखना न